आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सोशल साइंस के हैं। याद रखिए कि जो भी सिलेबस के क्वेश्चंस होते हैं क्लास के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर समझा जाए तो 70% क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस होते हैं उसी के ऑप्शन से मिले जुले क्वेश्चन फिर दूसरे साल पूछ लिए जाते हैं या कभी भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। अगर हम 100 क्वेश्चन है इसे अगर हम ढंग से करें तो इससे हम 400 से 500 क्वेश्चंस जो है तैयार कर सकते हैं। और आने वाली विगत वर्ष जो 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का, वहाँ भी इसमें से 70% क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि सामाजिक विभेद सबसे पहले हम लोग जानेंगे, हम लोग स्लोली करेंगे और इसको समझते हुए करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे बात को इसमें इंक्लूड, क्योंकि 70% क्वेश्चंस आएंगे यहीं से आएंगे, तो फिर इसे हम क्यों नहीं अच्छे ढंग से कर लें कि सामाजिक विभेद है क्या। सबसे पहले जानेंगे कि सामाजिक विभेद है क्या। तो याद रखिएगा कि सामाजिक विभेद जो है यह आपसी, इसको हम लोग कह सकते हैं दूसरे शब्दों में आपसी झगड़ा। क्या कह सकते हैं? आपसी झगड़ा जो समाज में हमें देखने को मिलता है उसे हम लोग सामाजिक विभेद कहते हैं। सामाजिक विभेद का कारण क्या क्या हो सकता है सो जानेंगे। सबसे पहले इसके हम लोग कारण को जानने का प्रयास करेंगे, कारण हो क्या सकता है। तो सबसे पहले जन्म, क्या हो सकता है? जन्म। जन्म का अर्थ हम लोग जानेंगे यहाँ पे जाति, जाति में और लिंग, यानी कि आपका जन्म किस जाति में हुआ है और किस लिंग में हुआ है। दूसरा धर्म, क्या हो सकता है? धर्म। तीसरा हो सकता है आपका भाषा। चौथा हो सकता है आपका संस्कृति। क्या हो सकता है? संस्कृति। पांचवा हो सकता है गरीबी, जिसे हम लोग आर्थिक स्थिति कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति कह सकते हैं। छठा हो सकता है आपका क्षेत्र, आप किस क्षेत्र में जन्म लिए हैं यह हो सकता है। रंग हो सकता है और शारीरिक और मानसिक क्षमता हो सकता है। शारीरिक और मानसिक क्षमता हो सकता है। क्या हो सकता है? मानसिक क्षमता हो सकता है। अब यह जो है आपका सभी सामाजिक विभेद का कारण हो सकता है। अब याद रखिएगा कि इसमें अब दिया क्या क्या गया है। तो भाषा दिया गया है जो कि भाषा है मेरा, धर्म दिया गया है, जाति दिया गया है। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ ऑप्शन में आ जाए, जैसे रंग आ जाए, शारीरिक और मानसिक क्षमता आ जाए, आर्थिक स्थिति आ जाए, तो यहाँ पे हम इसको हम लोग टिक कर सकते हैं। तो याद रखें कि इसका आंसर जो होगा वह आपका आंसर क्या होगा इसका, तो इसका आप आंसर टिक कर सकते हैं इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। तो यह आप सामाजिक विभेद जानेंगे। सामाजिक विभेद का मतलब क्या? मौखिक रूप से इसको हम लोग जानेंगे एक ही शब्दों में, आपसी झगड़ा, यानी कि हम लोग के जो बीच में जो आपसी झगड़ा होता है उसका कारण क्या है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्रता के मूल्य अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अब
ध्यान देने योग्य बात है कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार, अगर हम लोग बात करें कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में, जो यहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं, यह स्वतंत्रता का मूल अधिकार के जो बारे में हम लोग बात करेंगे, तो मूल अधिकार, तो याद रखिएगा कि यह अनुच्छेद जो है 19 से 22 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक। अब 19 से 22 तक जो है, अब आप देख पाइएगा कि 19 है क्या। अनुच्छेद, अगर हम लोग 19 के बारे में रिलेट करें कि आर्टिकल, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि अनुच्छेद जो 19 है यह है क्या। तो अनुच्छेद, जब हम 19 के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 19 है क्या, तो यह जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की हमें गारंटी देती है। यह कितने प्रकार की? तो यह हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। स्वतंत्रता की गारंटी देती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। हम लोग इसको देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट जो है भाषण, किस चीज में? भाषण। दूसरा शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर सभा करने की। क्या करने की? सभा करने की। उसके बाद में नेक्स्ट है संघ बनाने की। क्या करने की? संघ बनाने की। इसे आप लोग लिखते चलेंगे, संघ बनाने की। नेक्स्ट होगा आपका आवागमन, आवागमन करने की। और नेक्स्ट है निवास और व्यवसाय करने की। निवास और व्यवसाय करने की जो है हमें यह स्वतंत्रता देती है। अब अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद हम 20 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 यह हमें जो है अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और जो आपका यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यानी कि अनुच्छेद 21 आपका किस चीज में देता है, तो 21 पे हम लोग देखेंगे तो जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 में हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 22 क्या है। तो अनुच्छेद 22 जो है देखेंगे, गिरफ्तारी
के खिलाफ सुरक्षा, यह देता है हमें गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा। तो यह आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 19 और 22 में क्या है। चलिए अब आर्टिकल 14 क्या है। तो आर्टिकल जब 14 के बारे में हम बात करते हैं तो आर्टिकल 14 मुख्य रूप से यह जो है हमें याद रखना है कि विधि के समक्ष समता, क्या है, विधि के समक्ष समता, ठीक है। आर्टिकल 19 देख लिए। आर्टिकल 15 के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल जो 15 है यह याद रखेंगे कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। कौन? तो आर्टिकल 15। अब अनुच्छेद 18 के बारे में, अनुच्छेद 18 के बारे में हम बात करेंगे। याद रखना है कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, जिसे आप लिख सकते हैं। ये सभी अनुच्छेद आपके सामने, इतना आपको अगर हो जाए तो फिर आपसे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला किस देश में। तो याद रखने ये वाला बात है कि सर्वप्रथम जो है मताधिकार का अधिकार कहाँ मिला। सर्वप्रथम अगर मताधिकार का हम लोग अधिकार के बारे में बात करें तो जब इसके बारे में आप लोग देखिएगा तो बात कीजिएगा तो कहाँ होगा। तो इसमें आ जाएंगे आपके ऑप्शन में है फ्रांस, रूस, भारत और इंग्लैंड। तो महिलाओं का वोट देने का अधिकार जो है सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार संगठन, सबसे पहले जो है जर्मनी, क्या है, जर्मनी में, याद रखिए इसके हम संबंध में हम लोग कुछ बात करते चलेंगे कि सबसे पहले जो है अगर भारत में बात करें तो भारत शासन अधिनियम, याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1900 जो है, एक कंफ्यूजन है, 1900 याद रखिए क्योंकि 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। किसको? महिलाओं को वोट देने का
अधिकार मिला। किसको मिला? महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो अगर इसमें हम लोग बात करें कि सबसे पहले सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार किस देश को मिला, सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार किस देश को मिला, तो सर्वप्रथम जो वोट देने का अधिकार मिला, तो याद रखना है सर्वप्रथम महिलाओं को, तो न्यूजीलैंड सर्वप्रथम में अगर आएगा, सर्वप्रथम में सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार, तो याद रखिएगा महिलाओं के लिए न्यूजीलैंड। कौन होगा? न्यूजीलैंड। कब मिला? तो 1893 में। अब फिनलैंड जो है वहाँ पे 1906 में मिला। कहाँ मिला? 1906 में मिला। तो याद रखिए फिनलैंड और न्यूजीलैंड। तो फिनलैंड के बारे में जब हम बात करें तो 1906 में। अब इससे संबंधित बात है कि यहाँ पे कहाँ मिला, तो इसका आंसर जो होगा इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आगे। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, दिया है इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो पंचायत की व्यवस्थापिका कौन कौन है? तो पंचायत की व्यवस्थापिका के बारे में जब मुख्य रूप से अगर समझिए, तो पंचायत की व्यवस्थापिका ग्राम सभा है। कौन है? ग्राम सभा। अब ग्राम सभा होता है मुख्य रूप से क्या है, याद रखने की बात है कि पंचायत की जो हम लोग व्यवस्थापिका को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पंचायत की व्यवस्थापिका। तो पंचायत की व्यवस्थापिका अगर की बात करें हम लोग, तो यह जो है मुख्य रूप से क्या है? आपका है ग्राम सभा। क्या है आपका? ग्राम सभा। अब मुख्य घटक की जब हम लोग बात करेंगे, क्या है आपका? मुख्य घटक का जब हम लोग बात करेंगे, तो मुख्य घटक में आ जाएगा आपका ग्राम सभा भी आ जाएगा, ग्राम पंचायत भी आ जाएगा, ग्राम पंचायत भी आ जाएगा, पंचायत समिति भी आ जाएगा, जिला परिषद भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिला परिषद। तो मुख्य घटक है, ठीक है। तो यह भी जो है मुख्य घटक है। व्यवस्थापिका में जो है आपका ग्राम सभा होगा। अब इसका आंसर जो है क्या लेगा ये पता, लेकिन आंसर जो है 110% यही सही आपका होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में समझ गए। तो व्यवस्थापिका जो होता है, जो पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनती है, ठीक है। चलिए, विदेश नीति को किस सूची में रखा जाता है? अगर जो विदेश नीति है इसको किस सूची में रखा जाता है, तो पहले इसके बारे में हम लोग जान लें कि विदेश नीति को किस सूची में रखा जाता है। चलिए, तो विदेश नीति जो है याद रखिएगा कि इसे संघ सूची में रखा जाता है। किस में रखा जाएगा? संघ सूची में। तो विदेश नीति जो है यह आपको संघ सूची का विषय। कौन सी सूची? संघ सूची। अब यह जो संघ सूची का विषय है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। 3 सूची बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अब संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं?
तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं। तो याद रखिए कि संघ सूची में 97 क्या रखे गए हैं, 97 विषय रखे गए हैं, जो जिस पर संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार की अगर हम बात करें तो केवल केंद्र सरकार को है। किसको है? केंद्र सरकार। क्या बनाना है? तो कानून बनाने का जो अधिकार है सिर्फ केवल केंद्र सरकार को है। महत्व जो है, राष्ट्रीय महत्व विषय जिन पर पूरे देश एक रूप अवश्य है। अब इनमें क्या क्या रखा गया है संघ सूची में, सो देखेंगे हम लोग। मुख्य इंपोर्टेंट जो है, एक रखा गया है रक्षा। दूसरा विदेशी मामला, क्या है? विदेशी मामला। क्या है? विदेशी मामला, आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा जो है बैंकिंग, क्या रखा गया है? बैंकिंग। चौथा जो है मुद्रा, क्या रखा गया है? मुद्रा। तो नेक्स्ट जो है परमाणु ऊर्जा। उसके बाद में रखा गया है बीमा। क्या रखा गया है? बीमा। उसके बाद में जनगणना। क्या रखा गया है? जनगणना इत्यादि और सारे विषय हैं जो कि संघ सूची के विषय हैं। तो कितने होंगे? 97। क्या है? 97। अब याद रखना है कि राज्य सूची में, तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। कितने हैं? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में जो है आपके 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय। अब समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं, तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि समवर्ती सूची जो है आपसे पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं। तो याद रखिए कि समवर्ती सूची के विषय के बारे में जब हम बात करेंगे, इसके विषय के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है आपका शिक्षा। क्या है? शिक्षा। यह जो है आपका समवर्ती का विषय है। वन, विवाह याद रखना है। दूसरा तलाक जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। जन्म संख्या नियंत्रण, जन्म संख्या नियंत्रण, यह भी जो है समवर्ती का विषय है। तो आपराधिक कानून, आपराधिक कानून, क्या है? आपराधिक कानून। और याद रखना है एक और बात जो है आपका बिजली। क्या है? बिजली, यह भी जो है समवर्ती का। अब इसी प्रकार जब हम समवर्ती का बात कर लिए तो राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं इसके बारे में हम जानेंगे। राज्य सूची का विषय, तो राज्य सूची के विषय के बारे में जब हम लोग बात करेंगे कि राज्य सूची के राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं इसके बारे में आइए। तो राज्य में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो पुलिस महकमा है कौन सा है? पुलिस। जैसे बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस। और राज्य सूची के विषय की बात होगा और बात हम लोग करेंगे कृषि। क्या है? कृषि। उसके बाद में सिंचाई की जब हम लोग बात करने आएंगे तो सिंचाई जो है कृषि के अधीन ही आ जाएगा, लेकिन इसे हम लोग देखेंगे सिंचाई। एक बात है और आ जाएगा आपका स्थानीय सरकार जो आती है। जैसे बिहार में जो भी सरकार है, झारखंड में जो सरकार है, सभी जगह की सरकारें। स्वास्थ्य आएगा आपका। स्वास्थ्य जो है
यह जो है राज्य का विषय है शिक्षा। क्या आएगा आपका? शिक्षा। ठीक है, अब शिक्षा को हम लोग इरेज कर ले रहे हैं क्योंकि ये समवर्ती का विषय हो गया। कुछ हद तक कुछ शिक्षा जो आती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सड़क। सड़क में भी जो है कुछ, सभी नहीं। ठीक है, तो यह जो है आपका समवर्ती का राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? तो एक बात आप समझ जाइए कि सूचना का अधिकार पहले है क्या, कि यह सूचना का अधिकार है क्या है। तो सूचना का अधिकार जिसे हम लोग आरटीआई कहते हैं, क्या कहते हैं? आरटीआई। आरटीआई का फुल फॉर्म भी जब सूचना का अधिकार का बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन बिल, ठीक है, आरटीआई क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। यह जो है 2005, कब? 2005 इसलिए लाया गया कि कोई भी सरकारी काम या सरकारी कर्मचारी अगर किसी काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो हम उस पर आरटीआई लगा करके और उसके बारे में जान सकते हैं कि यह काम किस कारण नहीं किया गया, अगर किया जा रहा है तो यह कब तक किया जाएगा। तो यह मुख्य रूप से इसका काम है पारदर्शिता लाना। क्या करना? पारदर्शिता लाना। इसका मुख्य काम है क्या? पारदर्शिता लाना। नेक्स्ट वीडियो, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात जब हम लोग करेंगे तो जिसको हम लोग भाजपा कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जाने कि इसका गठन, जो आप बीजेपी देख रहे हो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के गठन कब हुआ? क्या हुआ आपका गठन कब हुआ? तो गठन 6 अप्रैल होगा 1980, 6 अप्रैल 1980 में। मुख्यालय अगर पूछ सकता है कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय याद रखेंगे कि नई दिल्ली है। कहाँ पे है? नई दिल्ली। मुख्यालय आपका है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली है। और पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी है। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल में हुआ? तो किस पार्टी का विलय जो हुआ जनता दल यूनाइटेड में हुआ? तो याद रखिएगा किस पार्टी का, तो जनता दल यानी कि जेडीयू में किस पार्टी का हुआ? तो लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी। कौन सी पार्टी? लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है,
अब जो है ये जनता दल, अब जो देख रहे हैं जनता दल, पूछ सकता है कि इसका गठन कब हुआ, तो 1999 में गठन हुआ। किस पार्टी का विलय जनता दल में हुआ, तो यहाँ पर एक बात और है कि ऑप्शन इसमें नहीं है। समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और समता पार्टी, ये दोनों पार्टी है जो विलय होने के बाद में जो है जनता दल यूनाइटेड जो है इसका हुआ। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा दिया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो याद रखिए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो धर्मनिरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अब 40वां संविधान संशोधन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर ले कि 40वां क्या है। तो 40वां संविधान संशोधन जो है किसी देश के मूल कानून ना, जिसमें हम लोग संविधान में जो है बदलाव कर सकते हैं, वह जो है आपका 40वां संविधान संशोधन से है। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे ये किससे है। एकात्मक शासन व्यवस्था किस देश में है, तो अब हम लोग देखेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो जैसे ही एकात्मक का जिक्र आएगा तो नाम आपको याद रखना है फ्रांस। क्या याद रखना है, फ्रांस। दूसरा नाम याद रखना है जापान। तीसरा नाम याद रखना है यूनाइटेड किंगडम। चौथा नाम याद रखना है आपको श्रीलंका। पांचवा नाम याद रखना है आपको चीन। यहाँ जो है, ठीक है, समझ गए कि यहाँ पे जो है यह व्यवस्था है एकात्मक। यहाँ पे क्या होता है एकात्मक में, सभी शक्तियाँ जो हैं, सभी शक्तियाँ केंद्र के अधीन होती है। किसके अधीन होगी, केंद्र के अधीन होती है। क्या सभी शक्तियाँ केंद्र के अधीन होती है। केंद्र यानी कि स्थानीय सरकार यदि मौजूद भी हो तो केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर वह काम करती है। अन्यथा स्थानीय सरकार का कोई भी यहाँ पे जो है वर्चस्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर, जैसे इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष राज्य का दर्जा जो है प्राप्त है, या विशेष दर्जा प्राप्त है, तो कौन कौन से राज्य होंगे, तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अब याद रखना है एक और बात कि भारत जो है इसमें 11 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। आपको 11 नाम याद रख लेना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ये फर्स्ट में आपका आ गया असम, असम हो गया। नागालैंड, क्या हो गया, नागालैंड। मणिपुर, क्या हो गया, मणिपुर।
मेघालय क्या हो गया आपका? मेघालय। आपका हो गया सिक्किम, क्या हो गया? सिक्किम। त्रिपुरा क्या होगा? त्रिपुरा। आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश। लिखते रहिए, लिखते रहिए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका मिजोरम। हिमाचल प्रदेश क्या है आपका? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड क्या है आपका? उत्तराखंड। और तेलंगाना। अगर ये नाम नहीं हो, इसमें से 11 में से कोई भी नाम हो, तो इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसे आप जान सकते हैं। अगर ये जानकारी नहीं है तो फिर ये सब क्वेश्चन को ऐसे ही तुक्का लगा करके बना सकते हैं, और कोई दूसरे आपके पास चारा नहीं है। यह है केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इम्पोर्टेंट बात है कि केंद्र में पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो एक नाम आता है, इनका नाम है मोरारजी देसाई। क्या है? मोरारजी देसाई। जो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है, मोरारजी देसाई। यह जो है 1977 से 1979 तक भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार में भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। तो याद रखना है, गैर कांग्रेसी सरकार कि कब से कब? तो 77 से लेकर के 79 तक। 77 से 79 तक कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? अब इम्पोर्टेंट बात है कि पानी के निजीकरण के कारण एक जन संघर्ष हुआ। यह हुआ कहाँ? अब याद रखना है, यह ऑप्शन आपका है बोलीविया। आंसर होगा बोलीविया। लेकिन याद रखिए कि बोलीविया के कोचाबाम्बा शहर। क्या है? कोचाबाम्बा शहर में कब हुआ था? तो 1999 से 2000 के दौरान। क्या हुआ था? 2000 के दौरान हुआ था। इसे हम लोग कोचाबाम्बा जलयुद्ध या बोलीविया जलयुद्ध के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा की जब बात आती है तो गठन का जब बात होगा तो याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना और 1946। तो अगर आपसे पूछे कि आधार क्या था, तो याद रखना है इसका कैबिनेट मिशन योजना 1946। अब पहली बैठक इसकी, पहली बैठक ज़्यादा हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे। 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। स्थान की बात करेंगे तो स्थान कहाँ पे होगा? तो नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली संविधान हॉल। नई दिल्ली संविधान हॉल। इसके अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष होंगे सच्चिदानंद सिंह।
सच्चिदानंद सिन्हा। क्या होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, अस्थाई अध्यक्ष तो आपके नाम आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो जगजाहिर है कि 2006 के जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो याद रख लेना है 50%। कितना? 50%। सबसे अधिक महिलाओं को अगर आरक्षण देने वाला कोई राज्य है तो उसका नाम बिहार है। क्या है? बिहार है। तो और सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम लोग 15 तक किए हैं, इसके बाद में हम लोग करेंगे क्योंकि समय बहुत अधिक लग रहा है। इसके लिए हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करेंगे 15 से आगे। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे, अगर ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।